आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न के कुछ सवालों को। इसमें कुल 5 सवाल दिए हैं और इन्हें हमें द्विघात समीकरण विधि यानी गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण दिए हैं, इन्हें हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो जब हम आप लोगों को अध्याय 4 का परिचय पढ़ा रहे थे, तब वहां हमने गुणनखंड विधि को अच्छे से समझाया था और 2 विधि समझाई थी हमने, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात सूत्र। तो पहली वाली जो गुणनखंड विधि है, उससे हमें सवालों को यहाँ पर करना है। तो ये बहुत ही सरल सवाल है और जिसने अभी अध्याय 4 की परिचय वीडियो नहीं देखी है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख ले, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहां से जाकर सबसे पहले परिचय वीडियो उसकी देखें, ताकि आपको आगे के जो सवाल है वो सारे आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अब हमारी 4.2 प्रश्नावली का पहले प्रश्न के सवालों को। तो हमारा पहला प्रश्न है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो हमारी बीच की संख्या जैसे माइनस 3x है, तो हमें इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिससे हमें प्लस माइनस यानी जोड़ना घटाना करने पर माइनस के 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो इसे हल करने की सबसे उपयुक्त सबसे सरल विधि है ये, कि जो हमारा x² वाला x की संख्या होगी, जो मतलब पहली संख्या और आखिरी वाली संख्या, जैसे पहले हमारा क्या है x², फिर है 10, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो उस संख्या जो हमारी आएगी गुणा करने पर, उसे विभाजित करेंगे। तो अब जब हम गुणा करेंगे तो देखो यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है। अगर किसी संख्या के या किसी चर के गुणांक में कोई संख्या ना हो तो वहां हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ 1 है, ठीक है। और किससे गुणा करना है, हमें 10 से गुणा करना है। तो यहाँ 10 में तो कोई चर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे किससे, x के गुणांक में कोई संख्या नहीं थी तो हमने 1 मान लिया। अब इसे हम गुणा करेंगे, किससे करेंगे, माइनस 10 से गुणा कर देंगे। तो गुणित किससे कर रहे हैं, माइनस 10 से गुणा कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, माइनस के 10 यहाँ पर आ जाएंगे। अब ऐसी संख्या में हमें विभाजित करना है, अलग अलग करना है, जिससे जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 10 को कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 5 और 2, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया, 5 और 2 है। अब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें 10 आ जाएगा, मिल जाएगा। अब लेकिन नहीं, जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आने चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस के 5 ले लेंगे और प्लस के 2 ले लेंगे। तो जब माइनस के 5 में से प्लस के 2 को घटाएंगे हम, तो संख्या कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो ये हमारे माइनस के 3 यहाँ आ जाएंगे। हमें यहाँ चर का कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ x के साथ कोई संख्या होती तो हम उस संख्या का गुणा करते, ना कि x का। x जो का रहेगा, सिर्फ संख्या का गुणा होगा संख्या में। तो यहाँ आ गया -5 धन 2 से हम इसे अलग अलग कर देंगे। तो लिखेंगे x², फिर लिखेंगे माइनस का 5x धन के 2x और माइनस का 10 यहाँ पर है, तो माइनस का 10 बराबर 0। अब कुछ नहीं, हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। तो उभयनिष्ठ कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर x का वर्ग है, मतलब 2x है, x का गुणा हुआ है तो 2x आ रहा है, माइनस 5x है। तो हम यहाँ पर लेंगे x को उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, जब एक x उभयनिष्ठ ले लिया तो एक x बचा, यहाँ लिख लिया एक x, माइनस यहाँ भी x लिया हुआ है तो 5 बचेगा यहाँ पर, फिर तो 5, फिर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ से हमने ले लिया, क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ, 2 का गुणा x में है और 2 की दुनिया में 10 भी आता है, 2 पंचे 10 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे उभयनिष्ठ 2 को। जब 2 को उभयनिष्ठ ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ आ जाएंगे माइनस की क्या, 5। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें फिर से वही समीकरण मिल जाना चाहिए। तो जब x का गुणा x कोष्ठक में करेंगे तो x का गुणा x में करो x², x का गुणा 5 में करो -5x, जो खत्म आ गया। फिर 2 का गुणा x में करेंगे कोष्ठक में, तो 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 5 में तो माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से ये देखो,
x माइनस 5 x माइनस 5 के दो कोष्टक हैं, तो हम इनमें से कोई एक कोष्टक ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे x माइनस 5। अब एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने उभयनिष्ठ ली थी। तो हमने उभयनिष्ठ क्या ली थी, x और 2 ली थी, तो x धन 2, इनका एक कोष्टक बना दिया बराबर 0। अब इन्हें अलग अलग हल कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे x माइनस 5 की, तो x माइनस 5 यहाँ बीच में एक डंडी खींच दी बराबर में 0। जब -5 यहाँ पर है, एक साइड बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आ गया यहाँ प्लस का 5। और अब करेंगे इस कोष्टक को हल, तो x धन 2 बराबर 0। अब 2 यहाँ पर धन का है, बराबर के पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस। ये हमारे इसके दो हल आ गए समीकरण के। जब हम इसका अध्याय 4 का परिचय पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जो किसी भी द्विघात समीकरण जो होता है कोई भी, तो उसके हमेशा दो हल आते हैं। कितने हल आते हैं, दो हल आते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो हल इसके आ गए, एक आ गया x बराबर 5, एक आया x बराबर -2। ये हमारा यहाँ पर पहला सवाल हो गया है। अब बारी है दूसरे सवाल की। चलिए तो हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी ऐसा बिल्कुल सरल है, और ये हम आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ सिर्फ छोटे छोटे हम वीडियो बना दें, ठीक है। इसका हम बड़ा वीडियो बना सकते थे कि प्रश्नावली 4.2 थी, हम पूरी कर देते, लेकिन वो 1 घंटे 1.5 घंटे का हो जाता, तो आप भी बोर हो जाते और यहाँ हम भी हो जाते। इसलिए छोटे छोटे वीडियो लाते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकें। तो हमारा दूसरा सवाल है 2x² धन x माइनस 6 बराबर 0। अब इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया था। क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर x के स्क्वायर में संख्या है गुणा में, पहले वाले में नहीं थी, तो इस संख्या का और इस -6 का, मतलब 2 का और -6 का हम गुणा कर देंगे। फिर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसे हम आपस में तोड़ देंगे। तोड़ने पर हमें ऐसी संख्या चाहिए जैसे प्लस माइनस करने पर हमें x प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर ये -6 आ जाए। तो सबसे पहले 2 का 2 गुणित -6 का हमने गुणा कर दिया, हमें क्या मिल गया, 6 दूनी 12, कैसे मिल गए, -12 मिल गए। अब इन्हें हमें ऐसे तोड़ना है जिससे हमें ये, देखो कितने की दुनिया में आती है, हमारा 4 की दुनिया में आती है, ठीक है। अभी सरल सी संख्या चाहिए, तो 4 तिया 12, तो यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 3, 4 तिया कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर x कैसा है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे। यहाँ पर क्या, -3 हमने कर दिए। तो जब 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, अब 4 में से -3 घटा दो तो कितने बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x मिल गया। चलिए, और अब अगर 12 चाहिए तो 4 का गुणा -3 में कर दिया तो -12 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से हमारा सवाल सही है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम इन संख्याओं को मिला के कि 2x², फिर क्या लिखेंगे, धन के 4x ऋण के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब इससे क्या हुआ, जब 4x में से 3x को घटाएंगे तो हमें ज्यों का त्यों एक प्लस का x मिल जाएगा। अब इसे हम इनमें से संख्याओं को उभयनिष्ठ लेंगे और समीकरण को आगे हल करेंगे। तो अब देखिए हमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, हमें उभयनिष्ठ हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ इन दोनों में x है। तो इन दोनों से एक तो x उभयनिष्ठ मिल गया और 2 भी उभयनिष्ठ मिल जाएगी, क्योंकि 2 का गुणा मतलब 2 का भाग 4 में जा सकता है, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमने एक 2 उभयनिष्ठ ले लिया, एक ले लिया x कोष्टक। अब यहाँ क्या बचा, जब 2x उभयनिष्ठ ले लिए तो बचा 1x, क्योंकि x का स्क्वायर था, तो 1x धन का चाहिए। यहाँ से हमने 2x उभयनिष्ठ ले लिए, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ हम लिख देंगे 2, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हमने लिख दिए 2, और क्या लिख सकते हैं अब आप लोग बताओ। अभी हमने 2 लिख दिए हैं, और क्या लिख दें अब यहाँ पर,
तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे तो क्योंकि जब देखो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x², 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा 4x। इतने सरल हम तरीके से इनको हल कर सकते हैं। अब माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। इसके बाद अब यहाँ से क्या लेंगे, तो ये देखो यहाँ से हमें 3, यहाँ x है लेकिन इस साइड इस संख्या की कहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ से हम 3 को वन लेंगे तो 3 लिखेंगे कोष्टक में। अब यहाँ क्या बचा, x बचा। अब 3 का गुणा 2 में कितनी बार, 3 दूनी 6 होता है, तो आएगा यहाँ प्लस का 6, 3 दूनी क्या 6, तो 2 आ जाएगा बराबर 0। अब जब हमें पुनः हमें वही समीकरण चाहिए जिससे हमने हल किया है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 2 का गुणा x में 2x², 2 का गुणा 2 में तो 2 4x हो जाएगा, तो ये ज्यों का त्यों आ गया। इसके बाद -3 का x में करेंगे तो -3x, -3 का 2 में करेंगे और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 दूनी -6 आ जाएंगे बराबर 0। अब इसमें से ये दो कोष्टक एक से हैं, एक जैसे हैं, यहाँ भी x+2 यहाँ भी x+2, तो इनमें से कोई एक कोष्टक लिख लिया x+2। अब एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने उभय निष्ठ ली थी। क्या ली थी, एक ली थी 2x, एक ली थी -3 बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टकों को अलग अलग हल कर देंगे। सबसे पहले करेंगे x+2 को, बीच में एक डाल दी, x+2 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा, जब ये +2 पक्षांतर होकर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -2। अब इस कोष्टक को हल करेंगे तो 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर, अब यहाँ -3 इस साइड माइनस का है, जब पक्षांतर करके उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3। अब हमें x का मान चाहिए, तो ये देखो x की गुणा में 2 है, जब 2 को पक्षांतर करके उस साइड पहुंचाएंगे जब 2 को हम पक्षांतर करके उस साइड पहुंचाएंगे तो यहाँ गुणा में है, जब इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 3 के बटे में 3/2। तो इस समीकरण के लिए हमारे दो सवाल, दो हल आ चुके हैं। ठीक है, एक आ गया x बराबर -2, एक आ गया x बराबर 3/2। ये हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर हल हो गया। अब करेंगे हम इसका अब करेंगे इसका हम तीसरा सवाल। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है और सरल है। तो भाई हमारी बुक में तीसरा सवाल क्या है, हाँ बहुत सरल सवाल है। तो में एक छोटी सी विधि का उपयोग होना है जिसमें गुणनखंड करने हैं हमें। तो हमारा दूसरा सवाल है √2x² धन 7x धन 5 √2। अब इस सवाल को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, ये बहुत सरल सवाल है। वही विधि इसमें लगेगी, कैसी, इस √2 का गुणा कर देंगे 5 √2 है, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे ऐसी संख्या में विभाजित करेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिससे हमें 7x मिल जाए। चलिए, तो √2 का गुणा करेंगे हम, गुणित 5 √2 है। अब जब ये गुणा करेंगे तो यहाँ इस तीसरे सवाल को ध्यान से समझना, ये 5 आ जाएगा ज्यों का त्यों, और जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर लग जाएंगे √2 गुणित 2। ठीक है, जब √2 का हम √2 में गुणा करते हैं तो आ जाता है एक ही रूट के अंदर दोनों 2 आ जाते हैं, तो √2 गुणित 2। अब जब ऐसी स्थिति बने जहां रूट के अंदर दोनों 2 गुणित 2 हो जाए तो यहाँ पर एक दो इनमें से एक 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 5 गुणित 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएंगे 10। अब ये कैसे आए, तो इन्हें भी हम बता देंगे। जब हम √2 गुणित √2 करते हैं तो एक ही रूट के अंदर दोनों 2 आ जाते हैं, 2 गुणित 2, और जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √4। अब 4 किसका वर्ग है, 4 है 2 का वर्ग। जब 2 के ऊपर 2 की घात लगाते हैं तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 और उसका वर्ग कर देंगे तो 4 बन जाएगा। अब इस वर्ग से इस वर्गमूल को हम काट देंगे रूट को, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 आ गया।
तो 5 दूनी 10। अब इस 10 को हम ऐसी संख्या में तोड़ देंगे जिससे हमें 7x मिल जाए। तो क्या करेंगे, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 5 दूनी 10 में हम इसे तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे रूट 2x² धन 5x धन 2x धन 5 रूट 2 बराबर 0। अब जब इन्हें जोड़ेंगे 5x और 2x को तो क्या मिल जाएगा, हमें 7x मिल जाएगा। ठीक है, अब लेंगे हम इनमें से ओवरनेस्ट। अब ओवरनेस्ट क्या क्या और कैसे ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी इसके साथ x है। तो हम ओवरनेस्ट क्या लेंगे, तो इस सवाल में हम ओवरनेस्ट ले सकते हैं x। ठीक है, जब x को ओवरनेस्ट लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा और एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पर x का वर्ग है। तो एक x बचा, धन का चिन्ह। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि x हमने ओवरनेस्ट ले लिया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर रूट मतलब 2x है और यहाँ पर धन का 5 रूट 2 है। तो अभी हमने बताया था जब हम रूट 2 का गुणा रूट 2 में करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें 2 मिल जाता है। जब रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2। और जब अभी आपको समझ में आएगा, अब हमने कोष्टक लिखा, अब कोष्टक के अंदर हम क्या करेंगे, रूट 2 कर देंगे और गुणा में x कर देंगे धन, यहाँ पर क्योंकि रूट 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या करेंगे 5 करेंगे बराबर 0। अब देखो समझो, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया ना आपको। यहाँ हमने x बाहर लिया, जब x का गुणा इसमें करेंगे तो रूट 2x स्क्वायर आ जाएगा धन x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ जब रूट 2 का गुणा हम रूट 2 में करेंगे तो हमने ये बताया है जब इसका गुणा दोनों संख्याओं का मतलब रूट 2 का रूट 2 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इसी तरह जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा और x तो है तो x भी मिल जाएगा। इसके बाद जब रूट 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। समझ में आया, जब इस सवाल को 1-2 बार करेंगे आप तो आसानी से समझ में आने लगेंगे। अब यहाँ से दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इनमें से कोई एक कोष्टक हम ले लेंगे। ये हमारा है तीसरा सवाल। एक कोष्टक कोई ले लिया हमने, क्या ले लिया, रूट 2x धन 5। अब एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने ओवरनेस्ट ली थी। ओवरनेस्ट क्या ली, x धन रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टकों को हम अलग अलग हल कर देंगे। सबसे पहले करेंगे इसे रूट 2x धन 5 बराबर 0, बीच में गण लिख लेंगे। अब रूट 2x बराबर ये 5 यहाँ पर प्लस का है, जब पक्षांतर करेंगे तो उस साइड तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। फिर अब x का मान चाहिए हमें, तो रूट 2 यहाँ पर भाग में है, जब उस साइड करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर -5 के बटे में क्या आ जाएगा, रूट 2। ये आ गया हमारा पहला x का मान। अब इसके बाद करेंगे इस कोष्टक को हल, तो x धन रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर, अब इससे रूट 2 यहाँ पर प्लस का है, जब उस साइड पक्षांतर करेंगे बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के रूट 2। ये आ गया हमारा दूसरा सवाल और इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल। और ये जो रफ कार्य किया है ना, ये कॉपी के बगल में एक बार खींचकर आप कर लेंगे जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब इसके बाद करेंगे हमारा चौथा सवाल, तो इसे कर लेना। अब कर रहे हैं हम चौथा सवाल, और अगर आप नहीं कर पाओ तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक के पॉज करके कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा चौथा सवाल। चलिए, तो चौथा सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल है 2x² -x धन के 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर आप सवाल को ध्यान से पढ़ें तो 2x² -x धन 1/8,
यहाँ पर एक भिन्न दी है, क्या है, 1/8। तो सबसे पहले हम इस भिन्न को सरल करेंगे, और इसको भिन्न को सरल करने की दो विधि है, एक सरल है और एक कठिन है। तो दोनों विधि हम बताएंगे, सबसे पहले हम सरल वाली बता दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम कौन सी, सरल विधि। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक जो विधि है वो भी लिख देंगे, ठीक है। इसे हम नाम देंगे विधि 2। तो देखो सबसे पहले तो सरल वाली जो है जिससे आपको हल करनी चाहिए वो विधि है, क्या करेंगे हम इसे हल करने के लिए, इस भिन्न को 2x² माइनस x धन 1/8 बराबर ये, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 का गुणा डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं में कर देंगे, ठीक है। 8 का गुणा कैसे कर देंगे, डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं में। जब इन दोनों संख्याओं में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 2x² माइनस x धन 1 में क्या है, 8 है कोष्टक बराबर 0। अब 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x²। फिर x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 8x। एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन के 8 नीचे बटे के 8 को पहले से थे। अब इस 8 से इस 8 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ क्या बचा हमारा समीकरण, 16x² माइनस 8x धन के 1 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण यहाँ बन के तैयार हो गया। अब जो विधि बहुत कम की जाती है वो विधि बता दे रहे हैं हम, क्या है, 2x² माइनस x धन 1/8 बराबर 0। अब दूसरी विधि में क्या करेंगे, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका। तो लघुत्तम के लिए हम क्या करेंगे, देखो इनके बटे में कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान लेंगे कि इनके बटे में 1 है। तो 2x² बटे में 1, फिर x के बटे में 1, और 1 के बटे में 8 पहले से है तो 1 के बटे में 8 बराबर 0। अब यहाँ पर जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा हमारा क्या, 8 आएगा। 8 और कैसे आया 8 ये भी बता दे रहे हैं, यहाँ लेंगे 8 का, ठीक, गुणनखंड करेंगे जब 8 से तो क्या कितनी बार जाएगा, 8 बार, या फिर 2 बार भी आप दे सकते हैं, जैसे आपको करनी है। डायरेक्ट करेंगे तो 8 बार जाएगा। ये देखो 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, 2 2 के 8 होते हैं, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, इसका जब गुणा करेंगे तो 2 गुणक 2 गुणक 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा लघुत्तम हमारा, 8 आएगा। तो हमने 8 कर लिया। अब इस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का गुणा 8 में इकट्ठे 8 बार। फिर 8 का गुणा करेंगे n में, तो 8 गुणित 2x² माइनस फिर से 1 का गुणा 8 में 8 बार, 8 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुणित 8। फिर यहाँ पर 8 एकम 8, 1 का गुणा फिर 8 में करेंगे तो 8 गुणित 1। तो ये विधि थोड़ी सी कठिन हो जाएगी अगर आप लोग इसे इस सवाल की विधि में लाएंगे, ठीक है। ये बहुत सरल विधियां डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी वही आ जाएगा 16x² माइनस 8x धन 8 बटे में 8 है, तो इस 8 से हम इस 8 को काट देंगे, खत्म खेल बराबर 0। वही समीकरण बन गया, नहीं बन गया, 16x² माइनस 8x धन के 1 बराबर 0। और यहाँ भी वही आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से आप लोगों के लिए सरल रहेगी ये वाली विधि। तो इस विधि से हम सवाल करके बता रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है, अब इसे हम क्या करेंगे, इस 8 का गुणा इन संख्या में कर देंगे, ठीक है। तो 8 2x² माइनस x धन 1 बटे में 8 पहले से है बराबर में 0। अब 8 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16x², x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 8x, 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 बटे में 8 पहले से था बराबर 0। इस 8 से 7 को काट देंगे, एक बार कटेगा तो आएगा 16x² माइनस 8x धन 1 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, 16 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 16 गुणित 1 कितनी बार, 16 एकम 16। अब 16 को इस तरह तोड़ेंगे कि हमारे जोड़ना घटाना प्लस माइनस करने पर हमें 8 मिल जाए यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, 4 चौको कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो यहाँ पर 4 चौको 16 कर देंगे। अब हमें कैसे चाहिए, माइनस के 8 चाहिए, तो माइनस के 4 यहाँ, माइनस के 4 यहाँ। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस के
4 जो को 16 मिल जाएंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पर संख्याओं को, 16x² माइनस के 4x धन का 1 बराबर 0। अब यहाँ लेंगे हम उभयनिष्ठ, तो देखो यहाँ x भी दोनों तरफ है और 4 का भाग 16 में भी जाता है, कितनी बार? 4 बार, 4 को 16। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4 को उभयनिष्ठ और x को, तो 4x हमने बाहर कर लिए। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4 और एक बचेगा x, क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया। और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1, फिर बीच में क्या है? माइनस। अब यहाँ क्या लेंगे हम बाहर? यहाँ लेंगे हम माइनस का 1 बाहर ले लेंगे। कोष्टक में क्या बचेगा? 4x फिर माइनस का 1 बराबर 0। अब जब 4x को हम इस कोष्टक में कर देंगे दोबारा, तो 4 का 4x में करेंगे 4 को 16 और x का x में x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? 4x, 4x का कर दिया माइनस 1 में, तो माइनस के 4x आ जाएंगे। फिर एक का गुणा जब कोष्टक में करेंगे तो ज्यों की त्यों ये संख्या में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो कोष्टक एक जैसे हैं, तो इनमें से कोई एक कोष्टक हम ले रहे हैं, तो हमने ले लिया 4x माइनस 1। इसके बाद जो संख्या उभयनिष्ठ में थी उनसे एक कोष्टक बनाएंगे, क्या बनेगा? वही बनेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इन कोष्टकों को हम अलग अलग हल कर देंगे। तो सबसे पहले करेंगे इस वाले को, दोनों हल करेंगे, दोनों के उत्तर एक जैसे आएंगे। सबसे पहले करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा? 4x, एक को पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो यहाँ माइनस क्या है वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x बराबर 1/4। ये पहले का उत्तर आ गया। और दूसरा कोष्टक भी इसी के जैसा है, तो दूसरे का उत्तर भी कितना आएगा? दूसरे का उत्तर भी आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इसका उत्तर भी आएगा x बराबर 1/4, इसी के जैसा है, इसे भी हल करना है। ठीक है, तो ये हमारे आ गए क्वेश्चन 4 के आंसर। अब इस प्रश्न का आखिरी सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे कीजिए, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अभी 1 के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, 1 के क्वेश्चन 1 के प्रश्न 5 है, तो अब हमारा 5वां सवाल हल हो रहा है। क्या है 5वां सवाल? 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0। तो अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ रफ कार्य में करेंगे 100 गुणा 1 क्या आएगा? 100 आएगा। अब 100 को इस तरह विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे कि घटाने जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त हो जाए। तो अब इसे क्या करेंगे? कैसे यहाँ करेंगे? तो इसे करेंगे हम क्या? 10 नाम कितने होते हैं? 100 होते हैं। 10 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 100 मिल जाएंगे। तो 10 गुणा हमने 10 यहाँ किए, ठीक है। अब हमें कैसे चाहिए? माइनस के 20 चाहिए, तो यहाँ माइनस के ये 10 भी ले लेंगे और ये 10 भी। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस के 20 मिल जाएंगे। तो अब इन्हें हम समीकरण में जमाएंगे, 100x² माइनस के 10x फिर से माइनस के 10x धन का 1 बराबर 0। अब इनमें से हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 10 का भाग 100 में भी जा रहा है, कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ ले लेंगे हम 10x उभयनिष्ठ, 10x। तो उस तक में क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 10x माइनस के यहाँ बचेगा 1, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ लेंगे हम 1 उभयनिष्ठ, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। अब इसे पहले जैसा करने के लिए क्या करेंगे? इस 10 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 10 का गुणा 10x में, 10x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 10x आ जाएंगे। इसी तरह जब एक का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो ज्यों का त्यों हमें ये मिल जाएगा। अब करेंगे हम इनमें से, देखो दो कोष्टक समान है, एक जैसे हैं, तो इनमें से हम कोई एक कोष्टक बाहर कर लेंगे, तो 10x माइनस 1। अब एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने उभयनिष्ठ ली थी, तो क्या इसमें उभयनिष्ठ? 10x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक है एक जैसे,
तो हम इन दोनों को बारी बारी से हल कर लेंगे। बीच में खींचेंगे एक लाइन, इसे करेंगे 10x-1 बराबर 0। तो 10x एक को उस साइड पहुंचाएंगे तो पक्षांतर होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। अब हमें x का मान चाहिए तो x की गुणा में 10 है, जब पक्षांतर करेंगे उस साइड तो भाग में चला जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा 1 के। तो x बराबर 1/10, ये आ गया हमारा 1/10 x बराबर। और ये वाला कोष्ठक भी बिल्कुल इसी के जैसा है, क्या है 10x-1 बराबर 0। तो इसका उत्तर भी आएगा x बराबर 1/10। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न 5 पूरी तरह से हल। अब मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में।